है मेरा सर कि आज का मीटिंग को सफल बनाने में आप सभी लोग भी मुझे सहयोग करें। साथ में बीच बीच में रिप्लाई जरूर करें ताकि सर को भी मीटिंग कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए बड़ी मान और सम्मान के साथ ऑल आरएचआई कमांडो को जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम विश्वमित्रा सर। आइए, बेसब्री से आपके एक एक आईआर इंतजार कर रहे हैं। आइए और अपने शब्दों से एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाइए ताकि वो भी आपकी तरह कम समय में सीए बन सके। प्लीज विश्वमित्रा सर आइए। मोस्ट वेलकम सर। प्लीज वेलकम विश्वमित्रा सर। चलिए नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपको थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, आरएचआई की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी वेलकम अच्छे तरीके सर। से हमारा स्वागत किया। और आपके परिवार के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे आप पैन इंडिया के किसी भी ब्रांच से जुड़े हुए हो, किसी भी जोन से क्यों ना जुड़े हो, मेरे तरफ से मेरे दोस्तों में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक ही बातों से मेरे दोस्तों में बातों की शुरुआत करूंगा। कहा जाता है हमने फूल तो बहुत देखे हैं मगर गुलाब जैसा नहीं। हमने फूल तो बहुत देखा है मगर गुलाब जैसा नहीं। और हमने मेरे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर में तो बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन जो एनर्जी, जो चेहरे की मुस्कुराहट, जो पागलपन और जो बनने का चाहत मेरे दोस्तों आज इस ग्रुप के अंदर है ना, वो दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपके हौसले को। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे दोस्तों आपकी इस एनर्जी को कि आप सारे लोग एकदम पूरी अच्छे तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने जोन में, अपने अपने रूमों में टाइम से मेरे दोस्तों जुड़े। इसके लिए मैं हमेशा आप सभी का आभार प्रकट करूंगा। बाकी मेरी आवाज आप सारे लोगों तक पहुंच रही है बढ़िया तरीके से? यस सर, क्लियर है सर। चलिए, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमारे इस परिवार में आप लोगों के बीच काफी दिनों के बाद शायद मुझे बात करने का मौका मिला। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी को, मैं अपने छोटे से परिचय के साथ आज के इस ट्रेनिंग की, आज के इस मीटिंग की मैं शुरुआत करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम विश्वामित्र कैवर्थ है और मैं जिला पश्चिम सिंहभूम, एक खूबसूरत सा शहर पड़ता है चक्रधरपुर, यानी कि झारखंड का रहने वाला हूँ। और आज मुझे मालूम है, जिस प्रकार आज आप सारे लोगों ने इस आरएचआई की शुरुआत, इस इंडस्ट्री की शुरुआत मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, अलग अलग ब्रांचों में, अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जाके आपने जिस प्रकार इस आरएचआई की शुरुआत किया है, बिल्कुल हमने भी आप ही की तरह मेरे दोस्तों आज से कुछ दिन पहले इस बिजनेस की शुरुआत यूपी के अंदर किया था, उत्तर प्रदेश में। और हमने भी इस काम को बिल्कुल आप ही की तरह एक अपलाइन के माध्यम से, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम आप जब करने जाते हो, उस जगह पर कोई ना कोई आपका अपलाइन होता है, आपको कोई बताने वाला होता है, कोई आपको समझाने वाला होता है। यस या नो? सेम मेरे दोस्तों, हमें भी इस बिजनेस के बारे में, जब आरएचआई के बारे में पता चला, हमने भी अपने अपलाइन की बातों पर भरोसा करके इस आरएचआई की शुरुआत किया। लेकिन मेरे दोस्तों, आपकी शुरुआत में और हमारे शुरुआत में थोड़ा सा फर्क मिलेगा। मैं आपको आज आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी पहले बताना चाहूंगा आज की इस मीटिंग में। हमने भी मेरे दोस्तों आप ही की तरह जब इस कंपनी की शुरुआत किया, हमें सबसे पहले शुरुआत में ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। बिजनेस ना समझने के पीछे कारण मेरे दोस्तों ये है ज्ञान की कमी। क्योंकि जब हमने भी इस कंपनी के सेशन को अटेंड किया, जब हमने भी कंपनी में मेरे दोस्तों सेमिनार को देखा, जब हमें समझ में आया बिजनेस, मैं बोला भाई ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। मैं इसलिए बोला ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है क्योंकि मेरे दोस्तों मैं, और मुझे मालूम है मेरे जैसे हैं बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, जब पहली बार इस आरएचआई में अंदर आए होंगे, जब इस इंडस्ट्री के अंदर पहली बार आए होंगे, तो देखिएगा आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम सारे लोग बाहर की दुनिया में अलग अलग जगहों में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म को, कई सारे कंपनीज को जाने रहते हैं। और जब हमें भी पहली बार इस आरएचआई में आने का मौका मिलता, हमें लगता है ये भी कंपनी उसी प्रकार से होगी जहां से लोगों का भविष्य नहीं है। और हमने भी मेरे दोस्तों जब इस कंपनी में आप ही की तरह शुरुआत किया, हमें भी शुरुआत में ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। हमने भी पहुंचा, हमने लगभग लगभग 9 दिन समझने में टाइम, और हमने भी आप ही की तरह इस बिजनेस की शुरुआत किया। लेकिन शुरुआत करने के बाद मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बिजनेस को किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे मालूम है मेरी तरह या जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, मैक्सिमम लोग की जिंदगी की शुरुआत इस कंपनी में बिल्कुल मेरे तरह ही होती है। और आज मैं आपको इसी चीज के लिए एक छोटी सी कहानी समझाना चाहूंगा। क्या एक कहानी सुनना पसंद करेंगे आप सारे लोग? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस कंपनी के अंदर शुरुआत किया, शुरुआत की मेरी क्या दशा थी, शुरुआत में हमारा कंडीशन क्या था। और मैं ही नहीं, मेरी तरह इस ग्रुप के अंदर जितने लोग जुड़े हैं ना, हर लोगों की कहानी मेरे दोस्तों उसी तरीके से होती है। और वो कहानी है मेरे दोस्तों एक कुत्ते वाली। कहने का मतलब है कि जब हमने इस कंपनी की शुरुआत किया, हमारा भी मन नहीं लगता था, देखिएगा आपका भी मन नहीं लगेगा।
इसके पीछे रीजन क्या होता है, कहानी क्या छुपी होती है, मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार की बात थी, एक लड़का था और एक लड़का मेरे दोस्तों था, टाउन में रहने वाला था। तो टाउन का लड़का जानते होंगे, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जब कुत्ता पालने का शौक था, तो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, वो लड़का ना कहीं गया था कुत्ते को लेके घुमाने के लिए। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों कुत्ते को लेके घुमाने ले गया था, पता चला अचानक उसका जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता मेरे दोस्तों कहीं खो गया। अब जरा बताइए, जो इंसान पालता है ना, उसे मालूम होगा बड़े शौक से वो पालता है, और जैसे ही मेरे दोस्तों उसने शौक से पाला था, उसका कुत्ता खो गया, बेचारा परेशान हो गया। अब एकदम जिस मोटिवेशन के साथ वो गया था, उदास हताश होकर के एकदम घर पहुंचा। घर वाले बोले, क्या हुआ बाबू, परेशान हो? बोला, क्या बताएं मम्मी, देखो ना, आज कुत्ता को लेके गए थे बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए, और वो मेरा कुत्ता खो गया। बोला, कोई बात नहीं। अब घर वाले भाई हौसला देना था, हौसला दे दिए उनको कि कोई बात नहीं बेटा, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, जाने दो, आ जाएगा। उसका उपाय बहुत सारा लगाया, प्रावधान बहुत सारे लगाए गए। तो लड़का मेरे दोस्तों ठीक था, लेकिन उनके मन में एक ही बात चल रहा था कि शायद अगर आज कुत्ता को हम घुमाने नहीं ले जाते ना, तो शायद आज हमारा कुत्ता मेरे दोस्तों नहीं खोता। बेकार लेके गए, वो पछता रहा था। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके दोस्तों ने आया, दोस्तों ने बताया, भाई क्या हुआ? अरे बोला, यार क्या बताए, देखो ना, मेरा नसीब खराब था। क्योंकि दुनिया की फितरत होती है लोगों की, उसके साथ कोई बुरा होता है ना, तो नसीब को दोष दे देता है। बोला, मेरा नसीब खराब था यार, क्या बताए, देखो ना, हम गए थे, लेकिन पता चला कि वहां मेरा ना कुत्ता खो गया। बेकार हो गया यार। शायद अगर उस दिन हम कुत्ता को नहीं ले जाते ना, तो मेरा कुत्ता नहीं खोता। उसके दोस्तों ने बोला, कोई बात नहीं भाई, अगर कुत्ता को खोया है तो तुम एक काम करो, एक मिसिंग कंप्लेन, एक एड डाल दो पेपर में। जैसे देखिएगा कई बार लापता का मैसेज आता है आपके गुरु ये में, फोटो में, पेपर में, कि भैया ये आदमी खो गया है, ये औरत खो गई है, ये सामान खो गया है, ये इस कलर का उस कलर का है। सेम मेरे दोस्तों में कुत्ता खोने का एक और कंप्लेंट डाल दिया गया कि भैया इस पते पर पहुंचा दीजिए, पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। सेम मेरे दोस्तों 2-4 दिन के बाद ना अचानक एक दिन बेल बजा, ऐसे ही 3 बजे का टाइम रहा था। अचानक जैसे ही बेल बजा ना, लड़का दरवाजा खोला, तो पता चला मेरे दोस्तों लड़का मोटिवेट हो गया। मोटिवेट इसलिए हो गया ना, क्योंकि जैसे ही उसने खोला तो पता चला मेरे दोस्तों, उस दरवाजे पर ना एक एकदम 20 साल की एकदम एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। बोला, जी ये घर है जो एड्रेस दिया गया था? बोला, हाँ यही घर है। बोला, नहीं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, फलना से। बोला, हाँ ये तो उसी का घर है, बोलिए। बोला, क्या काम है? बोला, काम नहीं, एक्चुअली मैं कुत्ते को लेकर आई हूँ। जैसे ही मेरे दोस्तों बाहर झांका तो पता चला उसका वही खोया हुआ कुत्ता था। अब कल्पना करो मेरे दोस्तों, जैसे ही उसको कुत्ता मिला होगा, वो मोटिवेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बेचारा कुत्ता देख के पूरा खुश, कुत्ता को पा करके पूरा खुश, बोला, अरे धन्यवाद दिया, उसका आभार प्रकट किया और बोला, चलिए आइए घर तरफ, क्योंकि आपने मेरे कुत्ते को ला दिया, तो आइए आप रूम अंदर आइए। पता चला मेरे दोस्तों, उस लड़की के साथ आराम से बैठा, विचार विमर्श हुआ, घर में बातें सातें हुआ। और उसके बाद मेरे दोस्तों 1-2 घंटा बैठने के बाद उनका जो इनाम था वो इनाम उनको दे दिया और बोला, ठीक है तब आप अपना जाइए। लेकिन आपको मालूम होगा, एक लड़का है मेरे दोस्तों और एक लड़की है, जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हाउ टू अप्रोच तो पक्का होगा। और सेम मेरे दोस्तों, उन लोगों के बीच बातचीत बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और मेरे दोस्तों बात बढ़ते-बढ़ते बहुत आगे चला गया। आप ज़ूम के लोग, मुझे पहले से मालूम है, समझदार है, आपको और क्या सिखाएँगे। बस यूँ समझ लो, काफ़ी दूर मेरे दोस्तों आगे निकल गए बात करते-करते, और दूसरे ट्रैक में भी चले गए। अब मेरे दोस्तों ऐसे जब बेचारा बात करता था ना एक-दूसरे से, वो एक ही बात बोलता था, जानते हो एक बात? बोलता था, एक बात तो बताएँगे कि उस दिन ना मुझे लग रहा था बहुत खराब हुआ कि कुत्ता मेरा खो गया, लेकिन आज बोला दिल से बता रहे तुमको, बहुत अच्छा हुआ जो कुत्ता खोया था। क्योंकि अगर कुत्ता नहीं खोता ना, तो उस कुत्ते को तुम खोज करके नहीं लाती, और अगर कुत्ते को तुम नहीं लाती तो आज हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं होता। यस या नो? अब जरा कल्पना कीजिए, वही आदमी 4 दिन पहले रो रहा था, लेकिन अब वो लड़का है ना पूरा मोटिवेट है और उसको डायलॉग मार रहा है। उस लड़की को डायलॉग मार रहा है कि शायद अगर उस दिन कुत्ता नहीं खोता ना, तो आज तुमसे मुलाकात नहीं होती। बहुत अच्छा हुआ कुत्ता खोया। ऐसे ही मेरे दोस्तों घटना घटी, आगे सिलसिला चल ही रहा था, तो बहुत दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद बात हुआ कि चलो यार आज ना कहीं मिलते हैं, कॉफी शॉप में मिलते हैं। बोला, इस जगह पर आओ तुम। उसने एड्रेस दिया, लड़का भी एकदम पूरा झाड़ उड़ के पूरा एकदम ने मेरे दोस्तों निकला और बोला, चलो आज जाते हैं तब। और मेरे दोस्तों पहुंच ही रहा था कि अचानक वो जो कहानी कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। सेम मेरे दोस्तों जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, बेचारा एकदम अपने आप को जब होश आया ना, तो देखा मेडिकल में है। जैसे ही मेडिकल में मेरे दोस्तों आँख खोला, बोला, हम कहाँ हैं? बोला, जिंदा हो। बोला, मेडिकल में हो, जिंदा हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर को बोला, क्या बताएं सर, मेरा नसीब ही खराब है। आज आ रहे थे, बोला हम एक्सीडेंट हो गया मेरा। लेकिन बोला, सर मेरा भी क्या दोष है? मेरा भी दोष नहीं है। एक्चुअली हम ना एक लड़की से मिलने जा रहे थे।
अरे बोला उस लड़की का भी दोष नहीं है, साला दोष उस ना कुत्ते का है। शायद अगर वो कुत्ता नहीं होता ना, तो वो लड़की मुझे नहीं मिलती, और लड़की नहीं मिलती तो आज उससे मिलने नहीं जाते, और मिलने नहीं जाते तो मेरा ये एक्सीडेंट नहीं होता। डॉक्टर उससे मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ये भी बहुत अच्छा हुआ। बोला ये भी बहुत अच्छा हुआ, कुत्ता खोया तो खराब नहीं हुआ। बोला बहुत अच्छा हुआ। बोला कैसे डॉक्टर साहब? बोला भैया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, हमने तुम्हारा ब्रेन का, हमारे तुम्हारा बॉडी का स्कैन किया। हमने तुम्हारे बॉडी में, हमने तुम्हारे माइंड में देखा है सिटी स्कैन में कि भैया तुम्हारे मस्तिष्क में ना ब्रेन ट्यूमर हो रहा था, ब्रेन ट्यूमर जो अभी शुरुआती स्टेज में था। अगर आज नहीं देखते, 6 महीने के बाद देखते, तुम्हारा इलाज लाइलाज हो जाता और तुम मर जाता, क्योंकि तुमको पता नहीं चलता कि तुम्हारा ट्यूमर हो रहा है। लेकिन इसी बहाने हम लोगों ने जब तुम्हारा बॉडी का, तुम्हारा ब्रेन का इस्तेमाल किया, तुम्हारे ब्रेन को जब हमने चेक किया तो पता चला उसमें ट्यूमर था, जो शुरुआती दौर पर था, हमने उसको जड़ से मिटा दिया। तुरंत लड़का मेरे दोस्तों बेड पर मुस्कुराते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब तब तो बहुत अच्छा हुआ कुत्ता खोया। यानी कि आप समझ जाइए कि लड़का पल पल पर एक बार बोलता है कुत्ता खोया बहुत खराब हुआ, और दूसरा पल मेरे दोस्तों तुरंत चेंज हो जाता है। जब स्थिति समझ में आती है तब उसको मेरे दोस्तों लगता है नहीं बहुत अच्छा हुआ कुत्ता खोया। सेम यही घटना इस ग्रुप के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, आप सारे लोगों की है। यही कहानी मेरे दोस्तों हम लोगों की भी है। जब हम लोगों ने भी इस आरएचआई की शुरुआत किया, हमें भी शुरुआत के दिनों में तो लगता था यार हम किस जगह पर, किस जहन्नुम में आ गए। ना तो रूम का पता, ना तो भैया खाने का पता, ना तो भैया कंपनी का पता, ना तो सिस्टम का पता। मतलब क्या बोलेंगे? आप नए लोग होंगे भैया, कुछ लोग ग्रुप में, मैं आपको क्या अपने दर्दो दिलों की बयां करूं। आप खुद बोलोगे यार आज कौन व्यक्ति आया, देखो आज हमारी तरह बात कर रहा है। हकीकत है मेरे दोस्तों, शुरुआत लोगों का यही कहानी होता है। शुरुआत किसी को आरएचआई नहीं समझ में आती है, इंडस्ट्री समझ में नहीं आता है। हमें भी नहीं आया था, और हमारी भी कहानी यही कुत्ते वाली हो रही थी। हमें भी एक पल के लिए लगता, जब कोई अपलाइन मिलता था ना, लगता था हाँ यार सही बोला जा रहा है, ठीक बोल रहे सर आप। कोई ट्रेनिंग मिल जाता था, एसओ क्लास वगैरह, एकदम पावरफुल कोई अपलाइन का मीटिंग ले लिए, पूरा जोश में आ जाते थे कि नहीं सर आज आपने हम लोग को एहसास करा दिया कि हम लोग कोई गलत जगह पर नहीं है, पूरा मोटिवेट हो जाते थे। लेकिन जैसे ही फिर खाना मिलता था, पता चला खाना देख के फिर नेगेटिव हो जाते थे। रूम को लेके, रूम में जगह नहीं होता था, रूम से नेगेटिव हो जाते थे। मतलब क्या करें, जब घटनाएं पॉजिटिव होती थी तो हम लोग पॉजिटिव, घटनाएं नेगेटिव होती थी तो हम लोग नेगेटिव हो जाते थे। यही सिलसिला मेरे दोस्तों 9 दिन चला। मेरा डेट ऑफ बर्थ इस कंपनी के अंदर 23 जनवरी को है, और 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 9 दिन पूरा पूरी में नेगेटिव रहा। नेगेटिव के दौरान जिस रूम में मुझे देता था, लगभग 8 लोगों को मैंने भगाया नेगेटिव करके। नेगेटिव आदमी क्या करेगा, जगह नहीं होता था रूम में तो नेगेटिव करके भगा देते थे। रात का 12 बजता था, लोगों को नींद लगता था, हमें नींद नहीं लगता था कि भैया समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। यही 9 दिन की कसमकस के बाद मेरे दोस्तों, 9 दिन मुझे लगा समझने में इस आरएचआई के प्लान को, इस आरएचआई को, प्लेटफॉर्म को, कि आज मैं जिस जगह पर हूँ ये जगह कैसा है। हाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम काम पहला दिन ही जानते थे। आज आप कई सारे लोग 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद समझते हो ना काम क्या आरएचआई में, इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ऑफ द डे पहला दिन जानता था। इस कंपनी में आने से पहले बाहर की दुनिया की अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ मैं करवाता था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि मैं रेलवे की कंपटीशन की तैयारी करता था। और साथ में मेरे दोस्तों में 70 लोगों को पढ़ाता था, 2 बैच मेरे हाथ में था। और इसी बीच मुझे इस कंपनी में आने का मौका मिला था। तो ऑटोमेटिक आपको मालूम ही होगा, ईगो से भरपूर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अक्सर समझदार होते हैं, ये बात आपको भी मालूम होगा। दिमाग लगाने में पीछे तो बेटा है नहीं कोई, ना मैं था, और ना इस ग्रुप के अंदर जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना आप हैं पीछे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी हमारे ही तरह हो भाई, मुझे मालूम है। भारत के लोग हैं, हमें मालूम है, भारत के लोग साला दिमाग तो लगाइबे करेगा। सेम मैं भी उसी प्रकार से था। तो बाहर की दुनिया में मेरे दोस्तों कई सारे ऐसी कंपनी मैंने देखा था। कई सारी कंपनीज का नाम मैं आपको हाथ की उंगली में गिना दूंगा। आरसीएम था, डी सॉफ्ट था, सिक्योर लाइफ था, एबीज डॉट कॉम था, है ना, स्मार्ट वैल्यू था। ऐसे कई सारी कंपनीज का नाम मैं जानता था। कई कंपनी का मैं सेमिनार देख चुका था, और उसके बाद मुझे इस कंपनी में आने का मौका मिला। अब जरा कल्पना कीजिए, कहते हैं मेरे दोस्तों एक बार अगर एक इंसान प्यार में धोखा खाता है ना, दोबारा कोई लड़की चुनने के लिए वो 100 बार सोचता है, यस या नो। एक बार अगर एक इंसान चाय पीते पीते अगर जीभ जल जाता है ना, तो कहते हैं कि दूसरा बार छाछ भी ना 2 बार फूंक के पीता है। अब कल्पना करो जो कई कंपनियों का प्लान देख चुका है, और उसके बाद इस कंपनी में आने का मौका मिले, क्या लगता मैं एक बार में एक्सेप्ट करूंगा? पढ़ाई लिखाई छोड़ने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला इंसान, 36,500 की सैलरी थी मेरी, मेडिकल में फेल कर दिया गया, तब जाके मुझे
आरएचआई में आने का मौका मिला और कहते हैं सब जगह से हारे तभी इस आरएचआई में पधारे। उसके बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला, लेकिन इतना आसानी से तो मैं भाई एक्सेप्ट करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था साला मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ से मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता था ये कंपनी ना, ये सब इंडस्ट्री गरीब लोगों के लिए है। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो बाहर की दुनिया में ऑप्शन नहीं है। हम बोले हम ये सब नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, मैं जब चाहे तब सरकारी नौकरी ले सकता हूँ। ये ईगो था, ये घमंड था। यही वजह मेरे दोस्तों, मैं वहां टाइम तो देता था, लेकिन विश्वास करो, खाली ट्रेनिंग जाता था और ट्रेनिंग आता था, ट्रेनिंग जाता था और ट्रेनिंग आता था, काम नहीं करता था। पहला दिन मैं काम जानता था, इस कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा, जो हाउ टू अप्रोच के बाद आप समझते हो ना, मैं पहला दिन जानता था। लेकिन हम बोले काम करने वाले नहीं है, सब कुछ करेंगे, ट्रेनिंग जाएंगे, ट्रेनिंग आएंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन साले काम नहीं करेंगे, अप्रोच तो नहीं करेंगे। यही सिलसिले में दोस्तों चलते चलते 9 दिन चला हमारा, 9 दिन। लेकिन मैं बोला नहीं, आखिर एक इंसान नेगेटिव क्यों होता है? आखिर एक इंसान इस बिजनेस को करना क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है। क्योंकि इंसान को अंधेरा कब तक दिखता है? जब तक प्रकाश ना आ जाए। जब प्रकाश आ जाए, जब रोशनी आ जाए ना, तो वो अंधेरा गायब हो जाता है। ये आरएचआई भी तो मेरे दोस्तों उसी प्रकार है। इस इंडस्ट्री का पावर भी तो बिल्कुल उसी प्रकार है। इस बिजनेस में भी तो जब आप आए होंगे, जब मैंने आया होगा, शुरुआत में समझ में नहीं आया क्योंकि जानकारी नहीं था। इस कंपनी, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं मालूम था। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने जब ट्रेनिंग को लेते लेते इस इंडस्ट्री का पावर जाना, अपलाइंस की मीटिंग को अटेंड किया, तब हमें समझ में आया कि आरएचआई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें समझ में आया 9 दिन के ट्रेनिंग में, आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बाहर की दुनिया में मेरे दोस्तों, हम जैसे गरीब लोगों के लिए बड़ा पैसा कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अमीरों के पास तो भारतवर्ष में कई सारे रास्ते मिलेंगे, कई सारे रास्ते, जहां पर चल करके वो बड़ा पैसा कमा सकता है, जहां से चल करके वो बजाज बन सकता है, जहां से चल करके वो अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकता है, जहां से चल करके वो लोगों को यूज कर सकता है। मेरे दोस्तों, आप जैसे, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम सारे लोग काम करें और अपने उन माँ बाप के अधूरे ख्वाबों को पूरा करें? मुझे कोई जगह बताओ। नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा जगह पर हम काम करेंगे मेरे दोस्तों जहां हम बजाज बन सकते हैं? आप अपने आप से सवाल करो, आपको जगह नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा काम करेंगे जहां हम अपने समय को बाहर की दुनिया में लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं मिलेगा। हेलो, ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा मेरे दोस्तों। बाहर की दुनिया में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा कमाने का बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है, आज अगर आपने सारे चाय में टाइम दिया है ना, तो आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है, आज ये वो इंडस्ट्री है जहां से अगर हम चाहे तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हम अगर चाहे तो यहाँ मेरे दोस्तों बजाज का इनकम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से चाहे तो अपने आप को लेवरेज इनकम करने का मौका दे सकते हैं। अगर हम चाहे, ये सारे चाय ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने आप का पुनर्निर्माण, अपने आप का मेरे दोस्तों पुनर्जीवित कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से एक आरएचआई में जिस दिन आपको मौका मिला ना, अपनी पीढ़ी को बदलने का मेरे दोस्तों एक मौका मिलता है कि पूरे पीढ़ी को, आप सिर्फ आप जुड़े नहीं है इस बिजनेस में, अपने आप को आप अकेला ना समझे, बल्कि ये आरएचआई, ये इंडस्ट्री हम सारे लोगों को मेरे दोस्तों पूरे पीढ़ी को बदलने का दम रखता है, पूरे पीढ़ी को। ये बात हमने महसूस किया मेरे दोस्तों, जब हमने अपने अपलाइन लोगों की बातों पर भरोसा किया। हमें समझ में आया, आज इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके अपलाइन जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने उनसे सीखा मेरे दोस्तों डायरेक्टली। कितना मैं नाम लूंगा, इस आरएचआई में आज जितने भी टॉप लेवल पर हैं, चाहे वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे मेरे दोस्तों आरएचआई ब्रांड एम्बेसडर हो, आज जितने भी आरएचआई के टॉप लीडर हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि उन लोगों के साथ मेरे दोस्तों मुझे डायरेक्टली सीखने का मौका, उन लोगों के साथ मुझे डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। और हमने भी मेरे दोस्तों इस 9 दिन के बाद अपने आप में एक सवाल किया कि आखिर अगर इस कंपनी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं था,
हमारी तरह हजारों नहीं लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम करे थे, लाखों लोग। मुझे एक बात ये समझ में आया कि एक आदमी गलत हो सकता है, लाखों आदमी गलत नहीं हो सकता है। तब मुझे समझ में आया, एक तो हमसे कोई गलत हो रहा होगा, हमसे कोई गलती हो रहा होगा, और नहीं तो साला इतना लोग पूरा बुड़बक आदमी है। फिर अपने आप से सवाल किए, एक आदमी गलत हो सकता है, लाखों लोग गलत नहीं हो सकता है। तब मुझे समझ में आया कि ना, हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। एक बार अपने आप को चेक करते हैं। और हमने मेरे दोस्तों अपने आप को चेक किया। हमने देखा कि हजारों वजह हो सकता है इस काम को मैं ना कर पाऊं, लेकिन एक काम है, एक वजह है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। और मैंने भी मेरे दोस्तों अपने अपलाइन के हुए बताए हुए रास्तों पर चला। हमने भी अपने अपलाइन की बातों पर भरोसा किया, और आज उसी का रिजल्ट है कि आज मैं कंपनी के इस लेवल पर हूं और आज आपके बीच बात कर रहा हूं। हमने अपने अपलाइन की बातों पर भरोसा किया, और विश्वास करो मेरे दोस्तों, उस समय आज जितने उदाहरण है, आज जितने एग्जाम्पल है, आज जितना ये इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, उस वक्त इतना नहीं था। हमें सिर्फ अपने अपलाइन लोगों ने ना सिर्फ कहानी बताता था, कहानी, कि आज ये इंडस्ट्री ऐसा है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा। हमारे अपलाइन सिर्फ कहानी बताते थे। लेकिन आज मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक अपलाइन की मेरी वो बातें जो कहानी के रूप में थी, जो भविष्य के रूप में था, कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री ऐसा होगा। आज मेरे दोस्तों मुझे गर्व होता है बताते हुए कि मेरे सारे वो अपलाइन जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे शुरुआती में कहानियां सुनाते थे ना, आज वो कहानी नहीं रहा। आज मेरे दोस्तों वो कहानी नहीं रहा, बल्कि मेरे अपलाइन ने शुरुआत में जो भी चीजें मुझसे बातें करते थे, जो भी बातें मुझे बताते थे, आज वो मेरे दोस्तों हकीकत है, हकीकत। हमारे अपलाइन बोलते थे उस टाइम कि आज आप इस इंडस्ट्री पे एक शुरुआती में काम कर रहे हो, आने वाले टाइम में इस कंपनी को ना भारत सरकार अपने अधीन कर लेगा, भारत सरकार इसके नियम और कानून देगा, भारत सरकार इसके बारे में लोगों को जागरूक करेगा। उस समय हमें खाली कहानी बताता था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बातें कहानी के रूप में है या आज हकीकत है? मैं ये जानना चाहूंगा, बताओ हकीकत है कि नहीं? मुझे हाथ उठा के बताओ कि ये सर सही है। बिल्कुल। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बात अच्छे से मालूम है कि आज मुझे मेरे अपलाइन ने कहानी के रूप में बताया कि आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये आरएचआई आज छोटे लेवल पर है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका नियम कानून बनेगा। तो आज आप देख लीजिए, आज गवर्नमेंट मेरे दोस्तों इसके नियम कानून बना रहे हैं, आज इसकी रूपरेखा, आज संविधान में मेरे दोस्तों जगह है हमारे डायरेक्ट सेलिंग का, इस इंडस्ट्री का जगह है कि आप बेझिझक इस बिजनेस को करो। इस बिजनेस के सारे डू एंड डोंट्स सरकार बताएगी। आज आज हम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक टाइम था हमारे अपने कहानी बताते थे, और आज कहानी नहीं है, आज हकीकत बन चुकी है कि आज मेरे दोस्तों इस इंडस्ट्री को सरकार बढ़ावा दे रहा है। आज आपको मालूम होगा, यही मार्च में 2 महीना पहले जब मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 8 मार्च को, तो आपको मालूम होगा कि उस दौरान पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में मेरे दोस्तों बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री मेरे दोस्तों इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। वो लोगों को जागरूक कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि आज ये इंडस्ट्री पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 इंडस्ट्री है। आज ये इंडस्ट्री को आप लोग करो, क्योंकि आज मेरे दोस्तों ये लोगों को अवसर प्राप्त कर दिलाने का, अवसर देने का, गरीबी मिटाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपने गरीबी को हटाने का, और अपने माँ बाप के उन अधूरे सपनों को पूरा करने का एक इंडस्ट्री बन चुका है मेरे दोस्तों, एक इंडस्ट्री। तो आज बड़े बड़े सरकार जो आज युवाओं को मेरे दोस्तों रोजगार देने का काम नहीं कर पा रहा है, आज उन्हें भी समझ में आ चुका है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से हम लोगों की गरीबी को और लोगों की बेरोजगारी को, दोनों को मेरे दोस्तों दूर कर सकते हैं। ये आज सरकार को समझ में आ चुका है। इसीलिए आपको मालूम होगा आज सरकार इस बिजनेस को, आज इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। यस या नो? आज मेरे दोस्तों हमारे अपलाइन कहानी कहते थे कि आने वाले टाइम में भाई एक बार सिर्फ इस बिजनेस को तुम कर लो, एक बार अगर बिजनेस को तुम कर लिया ना, आने वाले टाइम में, आज हम लोग यूपी में है, आने वाले टाइम में हम लोग ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग बड़े बड़े जगहों पर होंगे, 5 स्टार होटल में जाकर सीखेंगे। आज मेरे दोस्तों वो दिन है। हमारे अपलाइन बोले ना, जो जो सपना हमें दिखाया था, जो जो सपना बताता था कि आने वाले टाइम में आप काम कीजिए, आने वाले टाइम में ये घटना होगा, आज हुआ है।
आज हुआ है। और इसीलिए मेरे दोस्तों मैंने बोला कि हम लोगों ने भरोसा किया, और आज उसी भरोसा का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा। इसीलिए मैं आप सारे लोगों को भी बोलना चाहूंगा, आज आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है, पहले तो मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा, आप भरोसा करना सीखिए अपने अपलाइन की बातों पर। आज भरोसा करें। मैं वादा करता हूं मेरे अपलाइन की तरफ से कि जिस प्रकार हमारे अपलाइन हमें कहानी सुनाते थे ना, आज मैंने जमीन हकीकत में उसे देखा है। आज मैं आपसे वादा करता हूं आपके अपलाइन की तरफ से, अपने अपलाइन की बातों को सिर्फ सुन लो। आपके अपलाइन जो बातें बताता है, सिर्फ एक बार भरोसा कर ले आप उनकी बातों पर। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, अगला 1 साल नहीं होगा, आप ये बातें छाती चौड़ा करके आप किसी जूम का हिस्सा होंगे, आप किसी मीटिंग का हिस्सा होंगे, और आप मेरे दोस्तों चिल्ला-चिल्ला करके लोगों को बताते होंगे कि आज से 1 साल पहले हमने भी इस इंडस्ट्री की जब शुरुआत किया था, एक छोटे से रूम से किया था, एक छोटे से स्तर पर किया था, लेकिन आज हम सारे लोग इस बिज़नेस में कामयाब हैं, और आज आप बताते होंगे मेरे दोस्तों, आज मेरे कंपनी में डायमंड हूँ और आज महीना का 1 लाख कमाता हूँ। ये मेरा वादा है आपसे, खाली भरोसा करने की ज़रूरत है। एक बार भरोसा आपको करना पड़ेगा। क्या भरोसा किया जा सकता है अपने अपलाइन की बातों पर? अब भरोसा कैसा होना चाहिए? भरोसा कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग भरोसा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग भरोसा कैसे करते हैं? मैं आपको कैसा भरोसा होना चाहिए, मैं उसकी थोड़ी-सी ज़िक्र कर लेता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ आपको भरोसा बिल्कुल उस पिता की तरह और पुत्र की तरह करना पड़ेगा ना, जो देखिएगा जब एक बच्चा होता है, बच्चा, जब उस बच्चे को उसका पिता ना अपनी मम्मी के गोद से लेता है या किसी के गोद से जब लेता है ना, और उस बच्चे को जब वो पकड़ता है, देखिएगा उस बच्चा को जब उसका पिता ऊपर उठाता है ना, देखिएगा वो बच्चा रोता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है, और वो बच्चा खुद खिलखिला के हंसता है और बोलता है ना कि और करो, उसको और ऊपर फेंका जाता है, रोता नहीं है वो, और हंसता है। देखिएगा वो और बोलता, जैसे उसको गोदी ले लिया जाता है, फिर बोलता है और एकदम, उसको भी देखिएगा, आपने देखा होगा अपने लाइफ में, और बोलता है भाई मुझे और ऊपर फेंको, वो और ऊपर फेंकने के लिए बोलता है। क्यों जानते हो? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि अगर मेरा पिता, अगर ये सामने वाला व्यक्ति मुझे ऊपर फेंका है ना, तो वो उसे पकड़ ही लेगा। तो निस्वार्थ भाव से मेरे दोस्तों, वो बच्चा जिसे जानता नहीं, जिसे पहचानता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा ना उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करता है। यहाँ मेरे दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, जिस दिन इतना भरोसा, जिस दिन ये बच्चा वाला भरोसा, आप सारे लोग जितने लोग आज इस ग्रुप में बैठे हो, अगर आपको आपके स्टार के ऊपर, आपको आपके सिल्वर के ऊपर, आपको अपने गोल्ड के ऊपर, आपको अपने प्लैटिनम के ऊपर, आपको अपने एमराल्ड के ऊपर, आपको अपने रूबी के ऊपर, आपके अगर डायमंड के ऊपर भरोसा आ गया ना, माँ भवानी की सौगंध खा के बोलता हूँ, अगला 7 से 8 महीना के अंदर यहाँ जितना लोग बैठे हुए हो ना, आप सभी लोग कंपनी में डायमंड नज़र आएँगे। हर लोगों के पास अपना स्कूटी और हर लोगों के पास अपना बाइक होगा। लेकिन ये भरोसा आपको मेरे दोस्तों अपने अपलाइन के ऊपर करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो सारे लोग भरोसा? लेकिन यहीं पर होता क्या है ना, लोग मेरे दोस्तों भरोसा नहीं करते हैं, और कुछ लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं दिमाग। भैया ये आरएचआई है, और कहते हैं आरएचआई दिल वालों का है, ये दिल लगाने वाला जगह है, दिमाग लगाने वाला नहीं है। लेकिन आपको मालूम होगा, आप खुद रूम में बैठे हो, आप ही के बगल वाले में बहुत सारे लोग हैं, बोला जा रहा है भैया इस बिज़नेस में अपलाइन की बातें सुनो, बोला जा रहा है भाई इस बिज़नेस में दिल लगाओ। हम दिल नहीं लगाते हैं, साले दिमाग लगा के बैठे हैं, और दिमाग समझदार लोग लगाते हैं। और भैया मैं हाथ जोड़ के आप सभी को कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस बिज़नेस, जितने भी लोग इस ग्रुप में दिमाग लगाने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक भी व्यक्ति समझदार स्टारो नहीं बन पाओगे। ये बता दे रहे हैं, बुरा लगेगा मेरा बात, मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। समझदार लोग इस बिज़नेस में ज़्यादा लंबा जाने वाले नहीं है। समझदार लोग क्या होता है? समझदार लोग की एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा, सुनना चाहेंगे आप सर लोग कहानी? बिल्कुल। जी, समझदार लोग क्या होता है ना मेरे दोस्तों, एक बार की बात थी, एक गार्जियन था, बेचारा का एक लड़का था, लड़का लोग ज़्यादा दिमाग लगाता है, इसलिए मैं आपको लड़का की कहानी सुना रहा हूँ। तो एक बार की बात थी, वो लड़का कहीं उसका गार्जियन जाने वाला था, तो बेचारा वो अपने बच्चों को बोला कि बेटा एक काम करो, हम लोग तो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एक काम करो, तुमको तो खाना वगैरह बनाने नहीं आता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो एक काम करो, बगल में ना घर में भैंस बंधा हुआ है, भैंस। एक काम करना, तुम दूध-वूध पी के आराम से रेस्ट करना, हम लोग आएँगे शाम को फिर खाना-वाना बनाएँगे। ठीक है बोला मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। उनके मम्मी-पापा चले गए, और पता चला मेरे दोस्तों शाम को आए लौट करके। देखा एकदम बच्चा उदास-हताश परेशान, जैसे आप में से बहुत से लोग देख रहा हूँ बैठे हुए हैं। वैसे ही बेचारा उदास-हताश परेशान बैठा था एकदम। उसके गार्जियन बोले बेटा क्या हुआ? उदास-हताश बैठे हो?
वो लड़का बोला क्या करे मम्मी, भूख बहुत ज्यादा लग रहा है। बोला काहे भूख लग रहा है? बोला तुमको तो बोले थे बगल में भैंस भैंस रखी हुई थी, काहे ने दूध दूध पिया? चाय बना के पी लेना चाहिए था, कुछ ला के खा लेना चाहिए था। बोला मम्मी हम तो गए थे बोला, लेकिन हम एक बात सोच के परेशान हो गए ना, कि हमारी भैंस जो है वो तो काली है, लेकिन उसका दूध सफेद कैसे हो गया? अब जरा सोचो, वो बेचारा को बोला दूध पी लेना, लेकिन वो अपने भूख को भूल गया। वो बेचारा समझदार इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भैया भैंस मेरा काली है, साले उसमें दूध कहाँ से सफेद निकल रहा है? ना पक्का इसमें कोई खोट होगा, पक्का कोई इसमें दोष होगा। अब बेचारा वो सोच सोच के दूध को पिया नहीं मेरे दोस्तों, दूध नहीं पिया वो बेचारा, ये सोच के कि बेटा कहीं दूध में कोई खराबी होगा। इसी को मेरे दोस्तों कहते हैं समझदार इंसान। समझदार इंसान साला भूखे मर जाएगा, भूख से वो मर रहा था, उसको होश नहीं है। पता चल रहा है वो दूध का कलर की वजह से, उसका रंग की वजह से देख लो नेगेटिव होके बैठा है। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ भी बड़े सारे समझदार लोग बैठे हैं। भैया समझदारी आपकी पढ़ाई लिखाई बाहर में चलता है, आरएचआई में नहीं। ये आरएचआई दिल वालों का है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका काम, आपका अनुभव कभी बेकार नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं होगी। हमारा भी पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं हुआ, ये आज काम दिया आज। शुरुआती में मैं दिमाग लगाया था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा, आप जितने भी लोग हैं समझदार बनना छोड़िए और अपने अपलाइन की बातों पर भरोसा करें। और भरोसा करें मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, आज ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट जा रही है, इतनी फास्ट, इतनी फास्ट ना जो कल्पना से परे है, कल्पना से परे। आज ये इंडस्ट्री का पावर इतना है ना कि मैं तो आपको बोल रहा हूं कि पागल हो जाओगे आप। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में डीप चले जाओगे ना, पागल हो जाओगे। एक कोई ठोस वजह नहीं मिलेगा एक कि इस काम को ना किया जाए। मैं तो बोलता हूं, अगर हिम्मत है, दम है ना, तो आपने कभी रूबी डायमंड से बैठो फेस टू फेस और बैठ करके एक कारण निकालो ठोस कि सर इस वजह से इस काम को ना नहीं किया जाना चाहिए। एक कारण नहीं निकाल पाओगे ठोस कि इस काम को क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं छाती ठोक के मेरे दोस्तों ऐलान करता हूं पूरा पैन इंडिया में, एक कारण आपको ना मिलेगा इस कंपनी में काम ना करने का, लेकिन 1 लाख कारण आपके अपलाइन आपको बताते हैं कि इस काम को क्यों करना चाहिए, यस या नो। तो आज मेरे दोस्तों जिसका ठोस कारण नहीं उसको छोड़ो ना यार, उसको छोड़ो जब ठोस कारण नहीं है तो। जिस कारणों की वजह से इस काम को किया जा सकता है, हम उस कारण को ना पकड़ेंगे, उस कारण को पकड़ो। 1 लाख से ज्यादा कारण है इस काम को क्यों किया जाना चाहिए, उन कारणों को पकड़ो और उसके बाद काम करो। हमने भी मेरे दोस्तों काम किया और आज उसी का नतीजा है कि हमने भी शुरुआत आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर किया और आज मेरे दोस्तों कंपनी के 10वें लेवल यानी कि कंपनी के क्राउन एम्बेसडर लेवल पर काम करते हैं। आज हर महीना 8,05,000 इनकम मेरे दोस्तों आज इस इंडस्ट्री के अंदर हर महीना इनकम होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमने कभी आपके लेवल पर काम स्टार्ट किया था और आज एज ए रांची के अंदर मेरे दोस्तों मैं काम करता हूँ, रांची के देव इंटरप्राइजेज का फ्रेंचाइजी पार्टनर भी हूँ। यानी कि आज दो दो लेवल हमारे पास है, फ्रेंचाइजी भी हूँ और साथ ही मेरे दोस्तों क्राउन एम्बेसडर भी हूँ। दो दो लेवल का आज पैसा। एक टाइम याद करो, 9 दिन नेगेटिव रहने वाला आदमी काम ही नहीं करेंगे, ये फालतू कंपनी, यहाँ से लाइफ चेंज नहीं होगा। जिंदगी मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगा, मेरा नौकरी का टाइम चला जाएगा, ये सोचने वाला आदमी। आज मैं उस समय बोला ना कुत्ता वाला हाल था, बेकार कुत्ता खोया, बेकार आ गए जगह पर, यूपी बेकार है, मेरा लाइफ बेकार हो जाएगा, मेरा अपलाइन फंसा दिया। अभी नहीं सुना रहे सब छोटे छोटे कहानी, सब बोले ना शुरुआती कहानी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। और आज मैं गर्व से बोलता हूँ कि नहीं यार, मेरे अपलाइन ने मुझे इस इंडस्ट्री पे ला के बहुत बड़ा एक मौका दिया। आज उस अपलाइन की वजह से हमने अपनी जिंदगी को संवारा है और आज कंपनी के क्राउन आज अगर 10वां लेवल पर है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, अगला लेवल भी इंतजार कर रहा है, यस या नो। तो इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आज हमने भी काम किया और यहाँ तक पहुंचा। हाँ, आप बोलोगे सर इस बिजनेस में ना जब काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है ना, कई सारे सर दिक्कत परेशानी हो जाती है, थोड़े से सर लोग गलत बोल देते हैं, सर थोड़ा सा परेशानी होती है। भैया एक बात बताओ, परेशानी तो होगा, ये बात मैं कोई ये मना नहीं करूंगा, मैं खुद बोलूंगा कि आज आप जिस बिजनेस के अंदर हो, इस बिजनेस में थोड़ा परेशानी तो भाई आएगा। मैं आपके साथ हूँ, क्यों, मेरा भी आया था। क्योंकि अभी तो मैंने खाली आपको बताया कि मैंने ज्वाइनिंग लिया आपकी तरह, शुरुआती का प्रॉब्लम है, परेशानी आया और आज मैं कंपनी के 10वें लेवल तक पहुंच गया। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान रहा होगा क्या?
नहीं भैया, आप अपना सफर देखिए ना। आज आप जिस जगह पर रहते हो ना, तेल निकल जाता है अपना अगला प्रमोशन लेने में। हमारा भी ऐसा ही हाल हुआ था, और हमारे साथ-साथ हमारे जितने भी अपलायंस हैं, उनका भी यही हाल। आज किन्हीं का भी मीटिंग सुन लीजिए। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि दोस्तों हमने आया और इस कंपनी में पूरा बिना टेंशन के, बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई परेशानी का हम कंपनी में आज इस कंपनी में क्राउन बन गए और क्राउन एम्बेसडर और डायमंड बन गए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। भैया मेरे, और आप ना ही आपको मिलेगा, ना ही आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यही दुनिया का सिद्धांत है, यही दुनिया चलता है, ऐसे ही दुनिया चलता है, ये प्रकृति का नियम है भैया। आप हमारी इंडस्ट्री के छोड़ो ना यार, मैं आपको बाहर का ऐसे सैकड़ों नहीं 50,000 एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं 50,000 एग्जाम्पल दे दूंगा, एक दो नहीं। खाली यस सर नो सर करने वाले लोग नहीं ना बैठे यहाँ। 50,000 एग्जाम्पल दे दूंगा कि दुनिया का नियम ऐसा ही कहता है। बाहर की दुनिया में एक स्टूडेंट को देख लो, कौन स्टूडेंट है जो आया, इंटर का एग्जाम लिखा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते नौकरी ले लिया। भैया टाइम वहां भी लगता है, परेशानी वहां भी है। हटा दो स्टूडेंट लाइफ को। अब बाहर में देख लीजिए, कौन सा ऐसा डांसर है जो बस शुरुआत में आया, डांस किया और आज एकदम पूरा डीआईडी में जाकर के पूरा भारत में तहलका मचा दिया। जाके देख लो, कौन सा भैया ऐसा क्रिकेटर है, तुम देख लो ना उठा करके जीवनी। कौन सा क्रिकेटर है जो आया और बस धड़ाक से मारा और पूरा इंडिया में फेमस हो गया। आपको मालूम होगा उतार और चढ़ाव लगा है। अगर आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी एक बार रन मारा ना 35 बॉल में 100 रन, तो दूसरा दोनों दोनों क्रिकेट में ना, दोनों मतलब मैच में 0-0 में आउट भी हो गया। मालूम होना चाहिए आप लोग को। यस या नो? यानी कि कोई व्यक्ति आ करके डायरेक्टली कामयाब नहीं होता है भैया। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आप उठा करके देख लीजिए किसी हीरो का जिंदगी, किसी बड़े बड़े एक्टर को देख लीजिए। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो आया फिल्म इंडस्ट्री पे और कदम रखते साथ कामयाब हो गया और पूरे भारतवर्ष में रातों रात सुपरस्टार बन गया। भूल जाइए, ये कहानी किसी का नहीं मिलेगा। आप उठाइए एक जीवन किसी नेता का, कई जगह पर पॉलिटिक्स होता है, देख लीजिएगा एक राजनेता का जिंदगी। बेचारा 20 साल 25 साल 50 साल से नेतागिरी में रहता है, चमचा में जिंदगी गुजर जाता है। 20 साल 50 साल बूढ़ा में जाके उस नेता को हम लोग जानते हैं कि फलना जगह से एक नेता खड़ा हो रहा है। आज वो यस नेता सर। पैदा हुआ था क्या? भैया वो 20 साल से नेतागिरी कर रहा है और 20 साल के बाद जाके उसको हम लोग इंडस्ट्री में जान रहे हैं कि हाँ भैया पॉलिटिक्स के लाइफ है ना, और एक नेता हमारे पास है। ऐसे में आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, अनगिनत। एमडीएच मसाला यस की सर। एग्जांपल आपको मालूम होगा। वही एमडीएच मसाला आज नहीं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 1959। 1959 कहाँ है, सोच लो, आजादी के जस्ट बाद। 1959 में मेरे दोस्तों वो एमडीएच मसाला दिल्ली में स्टार्ट किया, एक छोटे से मसाले दुकान से। 1500 रुपए का उसका रेवेन्यू था, 1500 रुपए का। कल्पना कीजिए। आज आपको लगता है ना सर हम लोग को दिक्कत होता, काम में परेशानी होता है। भैया किस काम में परेशानी नहीं है जी? एमडीएच मसाला आज 100 देशों में उसकी फ्रेंचाइजी चलती है, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में। इंडिया छोड़ दो, 100 देशों में उसकी शाखाएं चलती है, उसका फ्रेंचाइजी चलता है 100 देश में, 110 में प्लस। वही 1500 कमाने वाला 1500 रुपए का बजट लेके आया था, और आज मेरे दोस्तों एमडीएच मसाला ना 15,000 करोड़ की कंपनी है, 15,000 करोड़ की। यही कोका कोला का आप नाम सुने होंगे जो आज फेमस है पूरे इंडिया में, आप जानते हो। कहते हैं यही कोका कोला कंपनी जब शुरुआत स्टार्ट किया था ना, तो भैया मेरे, मुझे लगता है 30 बोतल नहीं बेच पाया था, 30 बोतल। 30 बोतल का टर्नओवर नहीं हुआ था उसका। और आज यही कोका कोला हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, भारत में हजारों करोड़ों की। आज यही, आपने सोशल मीडिया से जुड़े हो, यही केरी मिनाटी का नाम सुने होंगे। कहते हैं मेरे दोस्तों यही केरी मिनाटी जब शुरुआत में ये हमारे यूट्यूब में आया ना, यूट्यूब में जब शुरुआत में आया तो एक साल में उनका 100 सब्सक्राइबर से भी कम था। एक साल में सोच लो, एक साल में 100। आज तो आप सच खोलते हैं भैया सोशल मीडिया ना, हमको लग रहा है 15 दिन में 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाते हैं। यही केरी मिनाटी है जो शुरुआत में जब सोशल मीडिया से जुड़ा था तो 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं था एक साल में उनका, पहला साल में। लेकिन आज कल्पना कीजिए, वही इंसान ना पूरे यूट्यूब में एक नंबर पर है, एक नंबर। आप सभी लोग हमसे ज्यादा जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में, एक नंबर पर आज वो व्यक्ति है। जबकि पहला साल में उसका 100 सब्सक्राइबर नहीं था। आज ऐसा रोस्ट डाल देता है ना कि 1 घंटा में उसका करोड़ों करोड़ों मेरे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइबर चला जाता है।
आज यही महेंद्र सिंह धोनी का जीवन, यही रांची में मैं रहता हूँ तो उनकी जीवनी हमेशा मुझे कुछ सिखाती है। यही मेरे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत में टीटी का काम किया करते थे खड़गपुर में, बंगाल के अंदर पड़ता है। खड़गपुर में टीटी का काम किया करते थे। शुरुआत वहां से उन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट की। जब उनके कोच ने उन्हें मौका दिया, तब मेरे दोस्तों उसकी भी जीवन की शुरुआत हुआ। कई मैचों की शुरुआत की कहानी देख लीजिएगा। उसका मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपको मालूम होगा उसका जीवनी। ऐसे ही चलता है भैया दुनिया। कितना और आपको ऐसे एग्जांपल देंगे बताइए, कितना एग्जांपल, कितना एग्जांपल। आप शुरू से लेके अपने अपलाइन तक और 50 एग्जांपल सुने हैं। सारांश में आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मेरे दोस्तों दुनिया का नियम है कि आप किसी भी जगह पर जब काम करते हैं, कोई भी नए काम को जब आप किया जाते हैं, उस काम को मेरे दोस्तों संघर्ष के साथ ही किया जाता है। ये दुनिया का नियम, ये प्रकृति का नियम है। इसको मान के चलना पड़ेगा। पहले हम लोग यानी कुछ लोग क्या हो जाते हैं ना, हाँ सर आए प्रमोशन नहीं हो रहा, सर आए मेरा सर स्टार नहीं बन रहे हैं, सर हमारे टीमों में ना काम नहीं हो रहा सर। अरे भैया मेरे एक बात बताओ, हलवा है क्या वो जो इंस्टाग्राम में बोलता है? भैया ये मैगी थोड़ी ना है जो दो आए और 2 मिनट में बन गया और खा के एकदम भूख मिटा लिए। नहीं भैया, नियम है दुनिया का। अगर प्यास मिटानी है ना, चाय बनाओ, चाय बना लो, 10 मिनट में बन जाएगा, चाहे 5 मिनट में बन जाएगा। लेकिन अगर भूख मिटानी है ना भैया, 1 घंटा टाइम आपको खाना बनाने के लिए देना पड़ेगा। आज आप अपने आप से सवाल करो, आप इस आरएचआई में आज आए हो, एक दिन 1 महीना का गरीबी मिटाना है? नहीं। 1 साल का मिटाना है? नहीं। 5 साल की गरीबी मिटेगी एक बार अगर आप कामयाब होंगे? तो नहीं। आप सभी को मालूम होगा मेरे दोस्तों, अगर हम सारे लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री पे एक बार कामयाब हो जाते हैं, ओनली फॉर वंस टाइम, अगर एक बार हम कामयाब हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, आने वाला 7 पीढ़ी हमारे घर के में कभी गरीबी नहीं आएगा। आने वाले मेरे दोस्तों 7th जनरेशन हमारे कभी परिवार में किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाएगा। एक बार अगर हम इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे, तो आने वाले 7 जनरेशन गांव में कोई माई का लाल हमारे नाम के आगे, आपके परिवार के आगे कोई गरीबी का नाम नहीं ले सकता है। यस या नो? तो इतना बड़ा चीज आप करने आए हो भैया, इतनी आसानी से होगा क्या? नियम है दुनिया का। कहते हैं कि जब जब आप अपनी कामयाबी के राह पर जाओगे, तो पहली जंग आपकी कुदरत के साथ होगी। ये नियम है प्रकृति का। आज हम और आप तरह भैया इंसान है, कलयुग में जी रहे हैं। आप उठा लो किसी का जीवनी, हम सारे लोग भक्त हैं श्री संकट मोचन का, बजरंग बली का। उनके लाइफ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कहते हैं मेरे दोस्तों, जब श्री राम भगवान के सबसे चाहते भक्त हनुमान अपने जीवन की शुरुआत किए थे ना, जब श्री राम भगवान के लिए जब उस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने गए थे, जब लंका की ओर प्रवोक करने गए थे ना, उसका भी इम्तिहान हुआ था, उसको भी रिजेक्शन मिला था। देख लेना, देख लेना कभी, उनको भी रिजेक्शन मिला था। पता चला मेरे दोस्तों, वो भी सीता माँ का पता लगाने पहुंचा, पता चला समुद्र में इस सुरसा नाम की राक्षसी आ गई। उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए उसको भगवान भेजा था कि जाओ, हनुमान को बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन पहले वो उस लायक है कि नहीं है, जाके पता करके आओ, उसका टेस्ट लेके आओ। देवी देवताओं ने मेरे दोस्तों उसका टेस्ट लिया। आप देख लीजिएगा एपिसोड, पता चला श्री हनुमान भगवान पास हो गया। आज मेरे दोस्तों हम लोग बोलते हैं यार वो भगवान है। आज चिरंजीवी का उसको आशीर्वाद मिला है, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे लगता है अगर आपके सामने राक्षस आ जाए आप भाग जाओगे। सोच लो, राक्षस उसको मिला, सॉरी, उसे राक्षस मिला, लेकिन उसके बावजूद मेरे दोस्तों वो इंसान पीछे नहीं हटा। इसी प्रकार से लोगों ने श्री राम भगवान को नहीं छोड़ा। श्री राम भगवान, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। लोगों ने श्री राम भगवान को नहीं छोड़ा। नियम है प्रकृति का कि अगर पृथ्वी लोक पर आप आए हो, तो पृथ्वी लोक पर मेरे दोस्तों आपको इन सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों मैं सीधा आपको समझाना चाहूंगा कि प्रकृति में अगर आप पृथ्वी लोक पर आ चुके हो, तो पृथ्वी लोक का नियम है, जब भी आप सफलता की चरम बिंदु पर जाओगे, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। ऐसे 50 एग्जाम्पल से आपको मैं ये समझाना चाहूंगा, जब आप भी इस बिजनेस को करोगे, थोड़े बहुत रिजेक्शन आएगा, थोड़े बहुत परेशानी आएगा, थोड़े बहुत लोग आपको भी मना करेगा, कुछ लोग आपका भी साथ देगा, कुछ लोग आपका भी साथ छोड़ेगा, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत।
हमने भी जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, हमारे भी कुछ लोगों ने हमें गलत बोला, हमारे भी कुछ अपने लोगों ने हमारा विरोध किया, हमारे भी कुछ लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन आज मेरे दोस्तों, अगर मैं भी उन लोगों की बातों को सुन कर के चला जाता, क्या हम कामयाब होते? आवाज़ आ रहा नहीं, हम भी कामयाब नहीं होता। आज मेरी भी ज़िंदगी, जैसे आज मेरे कुछ दोस्त बाहर में आज भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, आज भी वो कॉम्पिटिशन कर रहा है। आज हमें कॉम्पिटिशन करने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे कुछ दोस्त जो पुराना काम करते थे, पुराना काम, कोई साइकिल दुकान में काम कर रहा, आज भी बेचारा साइकिल दुकान में काम कर रहा। आज भी हमारे कुछ दोस्त बाहर की दुनिया में वो उसका दुकान था, आज भी बेचारा उसी दुकान में बैठा हुआ है। आज अंडा बेच रहा है वो बेचारा। पहले जनरल स्टोर था, अब थोड़ा बरकत किया है। अब जनरल स्टोर के साथ-साथ अंडा बेचने का काम करता है पूरा परिवार। मैं कभी-कभी अपने मेरे घर यहाँ से बगल में 2 घंटा लगता है फोर व्हीलर में। कई सारे मैं अपने डाउनलाइन्स को लेके जाता हूँ, कई सारे लीडर्स को लेके जाता हूँ, चलो घर घूम के आते हैं। उन लोगों को लिए दिखाने के लिए कि देखो बाहर की दुनिया में लोगों का लाइफ क्या है, जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है। क्योंकि हमने कसम खाया था कि इनकार किया जिन्होंने हमारा समय देखकर। वादा है मेरा, एक टाइम ऐसा भी लाऊँगा ना कि उन लोगों को मिलना भी पड़ेगा हमसे वक़्त लेकर। आज वो दिन है, आज वो दिन है। आज गाँव जाते हैं ना तो लोगों का औकात नहीं हमसे बात करने का। आज हाथ जोड़ करके बात करते हैं, दुआ सलाम करके बात करते हैं। एक टाइम गलत बोलते थे लोग कि आपका बेटा फँस गया, आपका बेटा डूब गया, आपका भाई बर्बाद हो जाएगा, उसका लाइफ बेकार हो गया। नौकरी कर लेता तो आज लाइफ चेंज हो जाता। शुरुआत था भैया, शुरुआत ऐसे ही संघर्ष से होता है। ऐसे ही क्राउन एम्बेसडर नहीं बने। ये कहानी है हर लोगों की और मुझे मालूम है इसी पृथ्वी लोक पर आप भी आए हो और आज आप भी काम कर रहे हो, तो आज मेरे दोस्तों आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिल रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ़ आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रहे, सिर्फ़ अपने अपलाइन को बोले हमें कामयाब होना है। क्या कामयाब होना चाहते हैं आप सारे लोग? बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, सवाल यहाँ आ रहा होगा आप लोग के मन में कि सर लोग हमें मना क्यों करता है? सर लोग हमें ऐसा क्यों करता है कि लोग हमें गलत क्यों बोलता है? लोग हमें सर रिजेक्शन क्यों देता है? भैया रिजेक्शन लोग आपको नहीं देता है। रिजेक्शन लोग आपको ये नहीं करता है कि आपको मना करता है। लोग आखिर गलत क्यों बोलता है? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ छोटी-सी कहानी के माध्यम से। कहानी सुनना चाहेंगे आप सारे लोग? धन्यवाद, थैंक यू। लोग मेरे दोस्तों आज आपको इसलिए मना करता है ना, क्योंकि एक बार की बात थी ना, मैं देखा मेरे दोस्तों कुछ लोगों से मैं सीखा और कुछ लोगों के साथ-साथ ना मैं कुछ जानवर से भी सीखा। मैंने क्या देखा कि एक बार की बात थी, मैं एक घटना देख के पूरा मैंने क्या बोलेंगे पागल हो गया। मैंने देखा कि इस पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है ना मेरे दोस्तों, वो देखिएगा हाथी की होती है, हाथी एलिफेंट की। मानते हैं मेरी बात से, सहमत है मेरी बात से? आप बोलोगे नहीं सर, ये गाय की होती है। भैया गाय की होती है, लेकिन अगर गाय किसी रोड में पार होता है ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करता है कि अरे चलो यार गाय आ गया, गौ माता आ गया, उसको प्रणाम नहीं किया जाता है। नहीं करता, देख लेना। हाँ, मानता है, गौ माता मानता है हम लोग भारत में, लेकिन प्रणाम नहीं करता। लेकिन आपको मालूम होगा, हाथी अगर कहीं से गुज़र जाए ना, उसको लक्ष्मी माता का उसको वाहन कहते हैं। उसको ज़रूर लक्ष्मी का अवतार कहते हैं, उसे प्रणाम करते हैं हम लोग। हमारे भारत में हर जगह पर मेरे दोस्तों उसकी पूजा होती है। लेकिन मैं परेशान इस दिन हो गया ना देख करके कि एक तरफ ऐसा है कि जहाँ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पूजा होती है मेरे दोस्तों उस हाथी की। मैं परेशान हो गया इन बातों पर। ये भी एक अटल विडंबना है कि जितनी ज़्यादा पूजा होती है उस हाथी की, साला उस हाथी के पीछे ना सबसे ज़्यादा कुत्ता भी भौंकता है। ये भी एक अटल विडंबना है। आपने गाँव में अपने बचपन में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि गाँव में अगर आपका गाय बकरी आ जाए ना, कुत्ता उतना नहीं भौंकता है। लेकिन देखिएगा जब हाथी घुस जाता है ना, पूरा गाँव का कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? कभी अपने आप से सवाल करना, कभी अपने आप से सवाल करना, प्रश्न करना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भैया एक तरफ है जो साला पूरा ऑल ओवर इंडिया में उसकी पूजा हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा है कि पता चल रहा है कि उसकी पूरा बुराई करने के लिए पूरे कुत्ते परेशान हैं। मैं मेरे दोस्तों समझ नहीं पा रहा था। लास्ट में एक दिन हम बोले इसका जवाब हमको लेना ही है और हमने भी मेरे दोस्तों आपकी तरह जैसे अभी आप कन्फ्यूज़ हो कि सर इसका क्या कारण हो सकता है, मैं भी कन्फ्यूज़ था और मैं भी मेरे दोस्तों इसका जवाब लेने के लिए ना एक गाँव में पहुँचा। हमने वहाँ देखा सच में
कि साला को हाथी जैसे ही अंदर घुसा, जैसे ही पूजा मतलब जैसे ही गांव के अंदर गया ना, पूरा गांव के बड़े बड़े लोग एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बाबा आ जा, हमारे घर आ जा। अरे मैं तो देखा भैया, ऐसे ऐसे गांव में ऐसे ऐसे लोग थे ना, जो पता चला अपने बच्चे को हाथी के नीचे नीचे पार कर रहा। देखना आपने भी कभी कोई घटना देखा होगा, हाथी के नीचे महावत को बोल करके बच्चों को पार करवा रहा। कई लोग अपने घर बुला रहा, बोला महावत साहब हाथी को लेकर ये मेरे घर। और वहां जो भी बड़ा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, उसको सूंड से आशीर्वाद दिलवाता है, भैया इसको आशीर्वाद दिला दीजिए, देखिएगा आशीर्वाद दिलाता है। कई लोग ना उस लक्ष्मी माता जो सूंड में लगा हुआ ना, टीका लगा रहता सिंदूर, वो सिंदूर को लेकर के पता चला लोग अपने माथे पे लगा रहा तिलक के रूप में। क्या गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए। तिलक लगा रहा है। लेकिन मैंने क्या देखा मेरे दोस्तों, एक तरफ गांव के बड़े बुजुर्ग लोग गांव में पूरा भीड़ लगा करके उस हाथी की पूजा कर रहा है, और दूसरा मेरे दोस्तों मैं देखा कि गांव के सारे पागल कुत्ते एकदम मेरे दोस्तों पूरा लगा हुआ है उस हाथी को भौंक करके भगाने के लिए। मुझसे रहा नहीं गया, और हमने उन कुत्ते लोगों को पूछ लिया कि साले के बात बता कि एक तरफ इस पूरे हाथी की पूजा हो रही है, और एक तरफ यार तुम पूरे सारे कुत्ते साला भौंक के यहाँ परेशान कर रहे हो और हाथी को यहाँ से भगा रहे हो, आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? अफसोस, साला कुत्ता की भाषा हमें समझ में आने वाला नहीं है। अगर शायद कुत्ता की भाषा समझ में आता तो हम लोग को पूछना चाहिए कि आखिर भाई जिसकी पूजा हो रही है तुम भाई उसको उतना पहला भौंकते क्यों, भगाते क्यों? लेकिन मेरे दोस्तों ये आरएचआई का दिया हुआ ज्ञान है कि पहले जहां मैं कुत्तों की भाषा समझ में नहीं आता था ना, आज मैं कुत्तों की भाषा समझने लगा हूं। और मेरा वादा है आज मैं आपको भी उन कुत्तों की भाषा सिखाना चाहूंगा। क्या कुत्तों की भाषा सीखना चाहेंगे आप सारे लोग? यस, धन्यवाद। मैंने मेरे दोस्तों कुत्तों तमाम कुत्तों से कहा कि भैया आपका प्रॉब्लम क्या, आपका समस्या क्या, वो बताइए। समस्या क्या, हमको सीधा समस्या बताओ भाई। एक तरफ पूरा हाथी की पूजा हो रही है और यार तुम सारे लोग यहाँ भौंक रहे हो, इतना कुत्ते को उसके पीछे लगे हुए हो, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम बता। जानते हो कुत्तों ने क्या जवाब दिया? जानना चाहेंगे आप सब लोग कुत्तों का जवाब? कुत्तों ने कहा हमको हाथी से प्रॉब्लम नहीं है। कुत्तों ने कहा हमको हाथी से प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बोला भाई प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम बोला भाई हमको इस बात का है कि एक बात बताइए सर, बोला आप गुरुजी हैं, आप एक बात बताइए हमको। बोला यार हम लोग ये जो कुत्ते दिख रहे हैं ना यहाँ 8-10 ठो, हम लोग का जन्म बोला इसी जगह पर हुआ, इसी गांव में। इसी गांव में बोला हम लोग जन्म हुए हैं, इसी गांव में हम लोग रखवाली करते हैं। रात के 12-12 बजे तक जागते हैं हम लोग, सोते हैं बिना बोला एक कान खड़ा करके सोते हैं। और एक कान खड़ा करके हम लोग सोने के बावजूद अगर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई थोड़ा सा आहट भी मिलता है ना, थोड़ा सा आहट मिल जाता, हम लोग भौंक करके सारे लोगों को जगा देते कि भाई जाग जाओ, कोई ना कोई बाहर का आदमी आया, चाहे चोर आया है। बोला हम लोग बचपन से इस गांव की रखवाली करने आए हैं, लेकिन हमें आज तक कोई पूजा नहीं है। लेकिन ये हाथी बोला ये साला बाहर का बड़ा जानवर, जंगल से आया है, साल में एक बार आता है। लेकिन एक बार आने के बाद ना, जैसे ही ये गांव में एंट्री मारता है ना, गांव के सारे बड़े बुजुर्ग सारे लोग मेरे दोस्तों इन हाथी की पूजा करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये जो हाथ जोड़ के खड़े वाले लोग हैं ना, साला ये दर्द मेरे दोस्तों ये कुत्ते लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं इस हाथी को मिल करके हम लोग भगा रहे हैं कि जल्दी भागो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग रहोगे तो हम कुत्तों का यहाँ पूजा होने वाला नहीं है। यही जी छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरे दोस्तों मैं आप सारे लोगों को यही समझाना चाहूंगा कि आज आपके गांव वाले भी आज अगर आपको रिजेक्शन देंगे, आपको पहचान वाले लोग भी अगर आज आपको रिजेक्शन देते हैं, उसके पीछे कारण एक है, क्योंकि उन्हें मालूम है आरएचआई ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ ब्रांड। उसे मालूम है कि आज हमारे गांव का लड़का, आज हमारे बगल का लड़का, आज हमारा भाई, आज हमारा चाचा का लड़का, आज हमारा मामा का लड़का, आज हमारा दोस्त, आज जिस भी रिलेशन वाले लोग आपको जानते हैं, उसे मालूम है आरएचआई का मतलब होता है रॉयल हेल्थ इंडिया, यस या नो? उसे मालूम है कि आज आरएचआई में लड़का अगर टिका है, वो लड़की अगर टिकी है, एक बार अगर वो गलती से उस कंपनी में जिस दिन डायमंड बन गया ना, डायमंड, तो डायमंड का मतलब होता है 1,01,000। उसे मालूम है जिस दिन सफायर बन गया ना, तो सफायर का मतलब होता है 2,000, 2,01,000। उसे मालूम है क्राउन जिस दिन बन जाएगा ना, तो क्राउन का मतलब होता है 4,02,000। और उसे मालूम है जिस दिन आरएचआई का ब्रांड बनेगा ना, आरएचआई का ब्रांड, जिस दिन अगर वो गांव में कदम रख दिया, वही बातें होगा उनका हाल कुत्ते वाला। आज वो गांव में है, गांव की पूरी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन जिस दिन आप सारे लोग कंपनी का यूनिवर्सल, जिस दिन आरएचआई का ब्रांड बन करके जब लाखों करोड़ों रुपए कमा कर इस गांव में एंट्री मारेंगे ना मेरे दोस्तों, मैं मां कसम खा के बोलता हूं, आपके गांव के सारे बड़े बुजुर्ग लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और आप एक एक लोग को सैल्यूट करने लगेंगे, आपकी पूजा करने लगेंगे। और उस समय मेरे दोस्तों वो गांव के सारे कुत्ते ये बात बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब बताओ वो गांव वाले लोग, वो घर वाले लोग आपका रिजेक्शन देगा या नहीं देगा, मुझे ये बताओ। देगा सर। देगा। यही वजह है मेरे दोस्तों कि आज आपको लोग सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको पाँव खींचेगा, आपको अच्छा बात नहीं बोलेगा बल्कि आपको बुरा बात बोलेगा। हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आता था। यही वजह है मेरे दोस्तों कि मुझे समझ में आ चुका था कि लोग आज गलत बोलने वाले हैं, बोलने दो। आज अगर लोग पत्थर मारते हैं तो मारने दो। एक दिन उसी पत्थर को उठा करके हम सारे आरएचआई वाले लोग अपने घर की इमारत बनाने में काम आएगा। यस या नो? और यही वजह है मेरे यस दोस्तों, सर। यही वजह है कि हम लोगों ने भी काम किया और हमने भी बोला कि कोई बात नहीं, आज गलत बोलना है, साले बोलने दो। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी क्लियर क्लियर कर दे रहा हूं। आज आप भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, थोड़े से छोटे लेवल पर है। छोटा लेवल मतलब संघर्ष का लेवल है। छोटा लेवल मतलब थोड़ा रिजेक्शन का लेवल है। छोटा लेवल मतलब मेरे दोस्तों आज आपको गलत बोलने वाला लेवल है। छोटा लेवल मतलब खाने का प्रॉब्लम है। छोटा लेवल मतलब रूम का प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम एक बार का है। कितना बार का है? एक बार। एक बार का। मैं तो आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ एक बार आप आरएचआई में क्राउन बन जाइए। एक बार मेरे दोस्तों आप सारे लोग सिर्फ कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बन जाइए। एक बार यूनिवर्सल बन जाइए। एक बार आप मेरे दोस्तों आरएचआई का ब्रांड बन जाइए, ब्रांड। मेरा वादा है आपसे, वादा। एक बार आप ये खाना खा रहे हो, एक बार आप रिजेक्शन का सामना कर रहे हो, लेकिन ये मेरा वादा है, जिस दिन आपने आरएचआई में एक बार कामयाब हो गया, दोबारा आपको कभी भी पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। यही बातें मेरे अपलाइन जब मुझे बताते थे ना अपने लेवल पर मुझे भरोसा हुआ उनकी बातों पर, और हमने मेरे दोस्तों काम करना स्टार्ट किया। और हमें काम करने से पहले ये बात बहुत अच्छे से मालूम था कि एक बार अगर मैं यहाँ कामयाब होता हूँ, एक बार आने वाले टाइम में मुझे मिलेगा क्या, आने वाले टाइम में मुझे क्या मिलेगा, ये बात मेरे दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। और आज मैं जब ग्राउंड लेवल पर था, हमने सोच लिया था इस कंपनी से हमको क्या क्या चाहिए। और आज मेरे दोस्तों मुझे गर्व होता, मैं प्राउड फील करता हूं कि आज मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हूं। और सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों वो डिसीजन पर मुझे गर्व होता है जिस दिन मैंने इस कंपनी में काम की शुरुआत किया था। कहते हैं कि जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत किया था तो सिर्फ मैं अपना 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 परिवार सिर्फ पालने के लिए आया था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि मेरा परिवार गरीबी रेखा से निकल जाए, मेरे घर में सिर्फ 3 टाइम का भोजन का व्यवस्था हो जाए। लेकिन आज मुझे गर्व है मेरे उस फैसले के ऊपर कि पहले जब हमने पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था, तो अकेले परिवार का बात था। लेकिन आज मुझे फर्क होता है मेरे दोस्तों कि आज मेरे उस डिसीजन की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में 5,000 परिवार ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और 5,000 लोगों का परिवार मेरे दोस्तों इस आरएचआई ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वजह से, मेरे उस एक डिसीजन की वजह से मेरे दोस्तों आज उनका परिवार खुश है। ये सबसे यस बड़ा बात सर। मेरे दोस्तों, मुझे अपने आप को प्राउड फील होता है कि मेरे उस डिसीजन एक ने आज 5,000 परिवार लोगों को मेरे दोस्तों आज अमेरिका सरताज पहनाया है। आज उन 5,000 लोगों को इस कंपनी में 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 8-8 लाख में पहुंचाया है। वो डिसीजन मेरे दोस्तों मुझे सबसे बेहतरीन लगा। और हमने भी मेरे दोस्तों काम की शुरुआत किया, और हमने बोला ना आपके लेवल पर जो जो चीज सोचा था कि आने वाले टाइम में यहाँ कामयाब बनेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। आज टू व्हीलर कितना है मुझे भी एक बार गिनना पड़ता है, उसके बाद में कंफर्म बताता हूँ कि अच्छा हाँ इतना गाड़ी है। आज एक दो नहीं, 6-6 गाड़ी है। टू व्हीलर की बात करूं अगर, एक दो नहीं 6-6 गाड़ियां रखा हूं। आज अगर फोर व्हीलर की बात किया जाए तो ऑलरेडी मेरे दोस्तों आप देख रहे हो XUV 700 एक्स टॉप मॉडल, आज ये गाड़ी मैं रांची में सिर्फ रखा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए। आज मेरे दोस्तों मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, आज हमारे परिवार में एक सुई के नोक के बराबर हमारा जमीन नहीं था। सुई के नोक के बराबर, सुई के नोक के बराबर।
रेलवे की जमीन पे हम लोग रहते थे। हमारे दादाजी लोग दूसरे जगह पर थे, लेकिन जब मेरे दोस्तों बहुत साल पहले, 100 साल पहले जब हमारे दादाजी लोग हमारे शहर आए थे, होम टाउन, रेलवे के अंडर में जो जमीन आता था ना, वहां घर बसा करके झोपड़ी बना करके रहा करते थे। लेकिन आज मुझे फक्र के साथ बोलना पड़ रहा है, आज मेरे दोस्तों मैं गर्व से कहता हूं, सिर्फ इस आरएचआई की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से आज सिर्फ 1 करोड़ का मैंने प्रॉपर्टी खरीदा है, प्रॉपर्टी। 2 जमीन मैंने लिया हूँ अच्छा। पिछले साल, ये जनवरी में लगभग मैंने 22.5 डिसमिल का जमीन लिया हूँ, जिसकी कीमत होती है मेरे दोस्तों 72 लाख। हमारे रांची ब्रांच के कुछ लोग होंगे, ऑलरेडी वो मेरा एक एक पेपर, मेरा एक एक घर का वीडियो, एक एक चीज मेरे दोस्तों देखा हुआ है। रांची ब्रांच के कुछ लोग अगर देखें तो हाथ उठा दीजिएगा। मैं जब भी जाता हूँ ना, प्रूफ के साथ जाता हूँ। ये सारे वो लोग हैं, आप देख सकते हैं जो हाथ उठा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिस ब्रांच पे मैं रहता हूँ। 72 लाख का जमीन, ये जनवरी 2025 की मैं बातें कर रहा हूँ। 72 लाख की जमीन हमने अपने तीनों भाई के नाम पर गिफ्ट किया हूं। और बाहर की दुनिया में कहते हैं, साले 1 डिसमिल, एक हाथ जमीन के लिए ना लोग बाहर की दुनिया में मार काट कर लेते हैं। लेकिन ये जो 22.5 डिसमिल मैंने जमीन लिया इकट्ठा एक बार में 72 लाख का, ये जमीन मैंने अपने नाम नहीं करवाया। 3 भाई होते हैं हम लोग, 3 भाई जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ, तीनों भाई के नाम पर करवाया हूँ। और मैं गर्व से बोलता हूँ, बाहर की दुनिया वाले लोग अपने नाम पर कराते हैं, लेकिन यार चाय वाले लोग, यार चाय वाले, ना तो शौक, ना तो यार, ना तो किसी के प्यार के लिए, और कहते हैं यार चाय वाले लोग सिर्फ काम करते हैं अपने परिवार के लिए। यस या नो? अच्छा। हम लोगों ने हमने जमीन खरीद कर उनको नाम गिफ्ट किया। एक जमीन मैंने चौक में लिया है, पूरे गांव के चौराहे पर, 18 लाख की जमीन, 8 डिसमिल है वो, गांव के चौक में एकदम। गांव में बोलता था ना, साले कंपनी खराब है, हम बोले बताते हैं तुम उनको। देहात में जाके गांव के चौराहे में जहाँ स्कूल है, जहाँ पूरे गांव के बड़े लोग एकदम बड़े जमा होते हैं, जहाँ गांव के तो चौराहे पर भले बोले 8 डिसमिल लेंगे, लेकिन बेटा लेंगे, 18 लाख की जमीन वहां लिया हूं। हम बोले नहीं छोड़ेंगे भैया। बोले ना, आज खाली 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आज जोड़ लेना। आज भैया, यही कुछ दिन पहले मैं गया था घर, मुझे लगता है इसी महीना में एक बार घर गया था। अभी उस पे जमीन तो ले लिया हूँ, महल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या बिल्कुल सर? बनाना चाहिए, हाँ। अभी उस पे महल बन रहा। खाली इतना कल्पना करो ना, कि जिस घर में जो इंजीनियर बना के डिजाइन दिया, सिर्फ मिस्त्री लोग ना 17 लाख रुपए ले रहा, 17 लाख। 18 लाख बोला था, हम बोले भैया हर जगह डिस्काउंट चलता है, बोले 1 लाख हमको भी डिस्काउंट कीजिए, तो 17 लाख में डील फाइनल हुआ। घर छोड़ो, बुरा मत मानना भैया, बाहर की दुनिया में 17 लाख का लोग घर बनाता है, घर बनाता है 17 लाख का। लेकिन ये विश्वामित्र सारे चाय के दम पर, इस सारे चाय की, इस इंडस्ट्री की पावर की वजह से सिर्फ मिस्त्री का चार्ज दिया है 17 लाख रुपए की। जा, तू मेरा घर को ना डिजाइन को रेडी कर, तू मेरा घर को कंप्लीट कर। और उस मिस्त्री ने बैठ करके पूरे घर का नक्शा से लेकर के पूरा घर का बजट मुझे दिया मेरे दोस्तों। लगभग मैं घर बनाने जा रहा हूं, अगले 1 साल के अंदर मेरा जो घर फिटिंग, 1 साल का मतलब उसका प्रोजेक्ट है, लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए का मेरे दोस्तों मैं घर बनाने जा रहा हूँ। 1 करोड़ 48 लाख अच्छा। पूरा एक्यूरेट खर्च होगा। ये पावर देता है मेरे दोस्तों आरएचआई, ये पावर देता है आरएचआई, ये पावर देता है आरएचआई। और आप भाग्यशाली हो कि मैं भी, अगर हम लोग सारे लोग भी अगर आरएचआई में है ना, तो आप भी आरएचआई वाले ही लोग हैं। यस या नो? यस अगर सर। ये सारी चीजें अगर हमारे लिए संभव है, तो मैं मानता हूं मेरे दोस्तों, इस ग्रुप में हमारे जितने भी आरएचआई कमांडो जुड़े हुए हैं ना, आप एक एक कमांडो के लिए ये संभव है। आज अगर हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों कमा चुके हैं ना, तो इस ग्रुप में बैठा हुआ एक एक लोग करोड़पति होगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों की पूरे आरएचआई की तरफ से, कि आप सिर्फ ये 7 महीना जो बचा हुआ है 2025 का, ये 7 महीना अपने अपने रूबी डायमंड के साथ दे दीजिए, अपने ब्रांच के VC के साथ दे दीजिए, अपने टीम लीडर के साथ दे दीजिए, और अंधा बन जाइए। और एक ही बात, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, एक ही बात उन्हें बोले कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, आज से मैं दिमाग लगाता था, साले दिमाग साइड कर। एक ही बात बोलो कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है सर कि 7 महीना में मुझे रूबी लेवल चाहिए, 7 महीना में मुझे डायमंड लेवल चाहिए, 7 महीना में मुझे 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, मेरे घर में गरीबी है।
और पागल बन जाइए मेरे दोस्तों, अपने अपलाइन के साथ लग जाइए, मेरा वादा है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आरएचआई में क्यों ना काम करो, मैं आपके अपलाइन की तरफ से वादा करता हूं, अगला 7 महीना खत्म होने से पहले आपका लेबल रूबी होगा। आपके 7 महीना खत्म होने से पहले आप एक एक लोग के हाथ में सैमसंग, आईफोन, बढ़िया बढ़िया मोबाइल मेरे दोस्तों आपके हाथों में होगा। ये 2025 खत्म होने से पहले मेरा वादा है आपसे, आप एक एक लोग के पास भले आज आए हो मेरे दोस्तों भाड़े की गाड़ी में, लेकिन मेरा वादा है 2026 जब भी आएगा, आप जब भी घर जाओगे, भाड़े की गाड़ी नहीं, अपने गाड़ी में जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप यस सिर्फ सर। अपने अपने अपलाइन की बातों को सुन लो, आप अपने अपलाइन की बातों को सुन लो। मैं पूरे आरएचआई की तरफ से मेरे दोस्तों वादा करता हूँ, मेरे डायरेक्टर की तरफ से मेरे वादा करता हूँ, हमारे माननीय मेरे दोस्तों हमारे बाहुबली अमरिंदर सर, हमारे मुकेश सर की तरफ से मेरे दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप आने वाला ये 2 साल 2025 और 2026 सिर्फ हमारे साथ दे दो। आप जिस ब्रांच पे काम करते हो आपके फ्रेंचाइजी में दे दो, आपके बीसी को दे दो, आपके रूम लीडर को दे दो, आपके टीम लीडर को दे दो, अपने डायमंड को दे दो। अगला 2 साल खत्म होने से पहले मेरा वादा है मेरे दोस्तों आप लोग के बीच कि अगला 2 साल खत्म होने से पहले आपके पास भी कम से कम 10-12 लाख की 4 व्हीलर आपके हाथों में होगी। और मेरा वादा है अगला 3 साल इस आरएचआई के साथ जुड़े रहे, अगला 3 साल जिस ब्रांच पे आप हो उस ब्रांच में अपने अपलाइन अपने सीनियर के साथ जुड़े रहो, वो जैसा बोलते हैं आप करने के लिए तैयार हो जाओ। अगला 3 साल खत्म होने से पहले आपके घर में मेरे दोस्तों 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी हमारे आरएचआई की होगी, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। वो 3 चीजें सुधार होगा। और अगला 5 साल 2025 से लेके 2029 तक मेरे दोस्तों आप लगातार इस आरएचआई के साथ जुड़े रहे, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहे। मेरा वादा है मेरे दोस्तों अगला 5 साल होने से पहले, और ऐसे भी कहा जाता है 5 साल बेमिसाल, यस या नो, यस सर। ऐसे भी कहते हैं 5 साल बेमिसाल। आप अगला 5 साल दे दीजिए, 5 साल खत्म होने से पहले मेरे दोस्तों मेरा वादा है पूरे मेरे आरएचआई के सीनियर की तरफ से, मेरे सभी अपलाइन की तरफ से वादा है, आपके 5 साल अगला खत्म होने से पहले आप एक एक लोगों के नाम के आगे भले किसी का पति बने चाहे नहीं बने, लेकिन आप एक एक लोग करोड़पति बनेंगे। और 5 साल खत्म होने से यस पहले आपके सर। घर के बाहर में मांगी से मांगी लग्जरियस बीएमडब्ल्यू, ओडी, फरारी, जेगवार, डिफेंडर जैसी करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां मेरे दोस्तों खड़ी होगी। ये मेरा वादा है आप लोग के बीच, ये मैं वादा करता हूँ पूरे आरएचआई की तरफ से, ये यस मेरा सर। वादा है मेरे दोस्तों। इसके लिए बिल्कुल सर। हम सारे लोगों को आज मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मेरे दोस्तों हम सारे लोगों को ये मई महीना कसम खा के काम करना पड़ेगा कि आज 12 मई है, और 12 मई को आज मैं, कल हमारा पार हुआ था मदर्स डे, सिर्फ मदर्स डे में एक स्टेटस लगा देना काफी नहीं होता है, यस सिर्फ सर। माँ की कुर्बानी उस स्टेटस से पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि मुझे लगता है उस माँ बाप को गिफ्ट देने के लिए, उस माँ बाप को मेरे दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो ना, आपको भी रॉकी भाई बनना पड़ेगा, रॉकी भाई, यस यस जी सर। बनना पड़ेगा। जब आपको भी पूछे कोई कि किसके लिए कर रहा है ये, तो आपका भी आवाज आना चाहिए, मेरी माँ, माँ के लिए। वहां तो बोला था शांति के लिए। आपको अपनी माँ का बात याद करके कसम खाने की जरूरत है, अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए, अपने उस परिवार के लिए जिस प्रकार उन्होंने रॉकी भाई बना था। मुझे मालूम है इस ग्रुप में भी ना रॉकी भाइयों की कमी नहीं है, यस या नो, सर। मुझे मालूम है इस जगह पर बैठा हुआ एक शख्स रॉकी है, केजीएफ है, एक एक लोग मेरे दोस्तों बाहुबली है, बाहुबली, जो अपना यस सर। साम्राज्य अपने भल्लाल देव नहीं हो कोई, बाहुबली है बाहुबली, जो अपने दम पर विरासत वाला चीज नहीं मिलेगा, विरासत वाला चीज भल्लाल देव को मिला था। हम सारे लोग यहाँ बाहुबली है बाहुबली। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने के लिए ये मई महीना आपकी कामयाबी का पहला महीना, पहला सीढ़ी होना चाहिए, ये मान के आप काम करें। इसीलिए पहला क्लोजिंग खत्म हो चुका है, आज 12 तारीख हो चुका है, आज से अभी से अपने आप से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कमिटमेंट करके आज से मेरे दोस्तों एक नए ड्रीम, एक नया सपना, एक नया कारण बनाइए सबसे पहले कि मैं आरएचआई में आज क्यों आया हूं, आज मुझे क्यों काम करना सर। चाहिए। ये जो आज बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों की बातें सुन रहे हो,
ऐसा नहीं कि हमने आज सोचा है, भूल जाओ। मैं दिल से बता रहा हूँ, ये आज नहीं, जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, जैसे आज आप हो, उल्टा लटका के अगर झाड़ेंगे ना, तो 50 रुपया नहीं निकलेगा ना, वही बात उस समय हम लोगों ने सपना देखा था। उस समय ये सारे सपने, उस समय ये कारण बनाए गए। इसीलिए आंधी आया, तूफान आया, रिजेक्शन आया, उलट-फेर हो गया दुनिया। लेकिन ये जो पुराने लोग हैं, ये आज क्यों छाती चौड़ा करके, ये छाती ठोक के बोलते हैं कि हमारा नाम पहले भी था, आज भी है, और आने वाले टाइम में जब तक ये पृथ्वी लोक है, तब तक मेरे दोस्तों आरएचआई का नाम और हम लोग का नाम हमेशा मिलेगा आप लोग को इस इंडस्ट्री पे। यस क्योंकि हम सर। लोगों ने ये सपने आज नहीं देखे हैं, आपके लेवल पर देखे हैं। उसी वक्त से हमें कारण मालूम था कि क्यों आरएचआई करना है और क्यों अपने सपनों को पूरा करना है। उस समय का किया हुआ मेरे दोस्तों मेहनत आज हमें फल के रूप में मिल रहा है, फल। उस समय जो हमने इन्वेस्ट किया था, आज उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए मैं आप सारे लोगों को बोलूंगा, आप सभी लोग भी कामयाब होने के बाद नहीं, आज आपको ग्राउंड लेवल पर ये कारण पता करने की जरूरत है कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम कर रहे हो। आप अपना घर परिवार बीवी बच्चा छोड़ करके हमारे साथ आपके ब्रांच में आप क्यों हो। आज वो कारण लिखना आपको क्यों चाहिए। बिना कारण से आप कामयाब नहीं हो सकते हो। कारण लिख लेना, हमने लिखा था। ये करोड़ों का घर, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये 30 लाख की गाड़ी, 28 लाख की गाड़ियां आज नहीं लिखा हूं। ये चेक 8 लाख का आज नहीं लिखा हूं, आपके लेवल पर लिखा हूं। और हमें यस वो सर। सारे चीजें चाहिए जो मेरे दोस्तों हमें अपने आप को कामयाब बनाएगी, जो हमें अपने आप को कामयाब बनाएगी। और यही वजह है कि हमने मेरे दोस्तों काम किया और आज आपके सामने मैं अपना हकीकत बता रहा हूँ, अपने साथ में अपनी अचीवमेंट बता रहा हूँ। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, मैं अल्लाह ताला जिस भी परम शक्ति पर आप यकीन करते हो, मैं उस ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो कामयाबी हमने पाया है, जो अचीवमेंट इस आरएचआई में हमने पाया है, जो सम्मान, जो रेस्पेक्ट हमने पाया है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जीसस, जिस भी परम शक्ति पर आपका भरोसा है, मैं उसे दुआ करूंगा आप सारे लोगों की तरफ से मेरे दोस्तों, हमसे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा कामयाबी, 10 गुना ज्यादा नाम, 10 गुना ज्यादा हमसे बड़ा आपका बिजनेस बढ़े। और ईश्वर मेरे दोस्तों आप एक एक लोगों को साबित करने का मौका दे और एक एक लोगों को हम कंपनी का, आरएचआई का ब्रांड बनाए। ये ईश्वर से मेरे दोस्तों मैं आप सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। बाकी आप सारे लोगों ने यस मेरे सर। दोस्तों मुझे इतना समय दिया, इतना मेरी बातों को सुना ध्यानपूर्वक, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का, आपके सभी अप्लायंस का भी, सभी सीनियर्स का, आप एक एक लोग का मेरे दोस्तों दिल से अभिनंदन करता हूं, दिल से आभार करता हूं। और साथ ही मैं अपने अप्लायंस का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे आप सारे परिवार के साथ बात करने का मौका दिया। बाकी मेरे दोस्तों फिर से आप सभी लोगों को इस मई मंथ की, आपकी कामयाबी की, पहले महीने की मेरे दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को पर विराम दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, जय थैंक यू भारत, सर। जय आरएचआई, जय आरएचआई दोस्तों। जय आरएचआई। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच आप सर, सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके सर हम सभी के बीच में टाइम एक्सप्लेन किया। वाकई में दोस्तों आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा। यस यू नो, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा सा यस आपका सर। रिप्लाई करेंगे। हाँ, थैंक यू। तो अभी जो भी चीजें आपने सीखा है ना, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि कंटिन्यू सीनियर तो अपने स्तर से जहां तक बन रहा वहां तक वो सिखाने का प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सुन करके एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, या फिर उसको अपने जीवन में अमल करते हैं। आपको ये माइंडसेट, आपको अपने आप में ये माइंडसेट कर लेना है कि जिस तरीके से विश्वामित्रा सर ने मेहनत करके एक शानदार कार अपने जीवन में परचेज किया, सपनों की कार अपने जीवन में परचेज किया, 6-6 बाइक का मालिक बने, आज शानदार प्रॉपर्टी सर ने बनाया। आप भी अपने आप में इतना मेहनत कीजिए कि आप भी सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं एज ए रॉयल हेल्थ इंडिया। आप भी अपने सपने को सच कर सके, और उसके लिए क्या करना होगा, आज के और अभी के अभी आपको डिसीजन लेना होगा और दिन रात आपको मेहनत करना होगा। इस महीना लगा दीजिए पूरा जोर प्रमोशन लेने के लिए।